नमस्कार प्रिय मित्रों, आज आप सबका फिर से एक नई कहानी में हार्दिक स्वागत है। इस कहानी में तीतर पक्षी ने 3 ऐसी बातें बताई हैं जिसको अगर कोई भी व्यक्ति गांठ बांध के रखेगा तो उसे कभी भी मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वह व्यक्ति कभी भी जीवन में ऐसी स्थिति में नहीं आएगा जहां उसे पछताना पड़े। तो तीतर की इस ज्ञानवर्धक कहानी को ध्यान से सुनिएगा और पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि यह कहानी आपको बहुत बड़ी सीख दे के जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, इस तीतर की प्रेरक प्रसंग को शुरू करते हैं। बहुत ही पुराने समय की बात है। एक जंगल में तीतर पक्षी का एक जोड़ा रहा करता था। बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। आधी रात का समय हो रहा था। धीरे धीरे बारिश की बूंदें पड़ रही थी और यह बारिश की बूंदें ठंड के मौसम को और भी ज़्यादा बढ़ा रही थी। तब तीतर की पत्नी ने तीतर से कहा कि हे स्वामी, इतने ज़्यादा ठंड में मुझसे रहा नहीं जा रहा है और बारिश की वजह से जंगल में ऐसी कोई लकड़ी भी नहीं है जिससे हम आग जलाकर अपना ठंड दूर कर पाएं। बारिश के पानी ने सारी लकड़ियों को गीला कर दिया है और छुपने के लिए हमारे पास दूसरा कोई स्थान भी नहीं है, इसलिए इस ठंड की रात्रि को काटना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अगर आपका मन हो तो आप कोई ऐसी कहानी सुनाएं जिससे हमारी रात्रि आसानी से कट जाए और मंत्र मुग्ध होकर हम उस कहानी में खो जाएं और हमें समय का पता ही ना चले। और जैसे ही प्रातः काल में सूरज की पहली किरण निकलेगी, इस ठंड से हमें अवश्य ही राहत मिलेगा। इसलिए हे स्वामी, आप कृपा करके कोई ऐसी कहानी सुनाइए जिसे सुनते सुनते यह रात्रि कब कट जाए यह पता ही ना चले। तीतर पक्षी ने जब अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनी तो कहने लगा कि ठीक है प्रिय, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें आज एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिसे सुनकर तुम्हें बहुत अधिक ज्ञान की प्राप्ति होगी और तुम इससे बहुत कुछ सीख पाओगी। इसलिए तुम इस कहानी को ध्यान से और गौर से सुनना। तीतर की पत्नी ने कहा कि हाँ स्वामी, सुनाइए, मैं बहुत ही ध्यान से आपकी इस कहानी को सुनूंगी। तीतर पक्षी ने कहानी सुनाना प्रारंभ कर दिया। तीतर पक्षी ने कहा, एक नगर में एक बहुत ही दानी और प्रतापी राजा राज्य करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और राजा का विवाह हो गया। राजा ने एक सुंदर रानी से अपना विवाह किया, लेकिन काफी दिनों तक उनकी कोई संतान नहीं हुई। राजा हर मंदिर संतान की कामना लेकर भटकते रहते और भगवान से प्रार्थना करते कि उनकी खाली गोद भर दे। उनके भी घर में कोई बालक खेले जिससे कि उनका आंगन हरा भरा हो जाए और उनके गोद में एक बच्चे की किलकारी गूंजे। भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उनके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। राजा अपने पुत्र को बहुत अधिक प्रेम करते थे। राजा का पुत्र धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जैसे ही राजा का पुत्र 5 वर्ष का हुआ, राजा ने अपने पुत्र का दाखिला एक गुरु के आश्रम में करवा दिया। उनका पुत्र प्रतिदिन विद्या ग्रहण के लिए जाने लगा। धीरे धीरे राजा का पुत्र 12 वर्ष का हो गया। अब तो राजा का पुत्र गुरु के पास रहना पसंद नहीं करता था। उसे तो राजमहलों के ऐश आराम ही भाते थे। वह गुरु आश्रम से विद्या ग्रहण करके प्रतिदिन अपने पिता के महल में लौट आता था। आते जाते राजकुमार की दृष्टि एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी पर पड़ती थी, जो कि पड़ोसी नगर के राजा की पुत्री थी। उसका नाम राजकुमारी रूपमती था। रूपमती अपने नाम के तरह ही बहुत ही सुंदर और गुणवती थी। राजकुमार रूपमती को बहुत अधिक प्रेम करने लगा। धीरे धीरे राजकुमारी भी राजकुमार को चाहने लगी। समय बीतने के साथ साथ दोनों का प्रेम परवान चढ़ा और दोनों में बहुत गहरी मित्रता हो गई। दोनों एक दूसरे को प्रेम करने लगे। अब तो जब भी राजकुमार का मन होता, राजकुमार राजकुमारी को बगीचे में मिलने के लिए बुला लेते और दोनों रात के समय छिप छिप कर मिला करते थे। एक दिन की बात है, राजकुमार अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे। ठंडी हवाएं चल रही थी। गर्मी का मौसम था, बहुत ही तेज गर्मी थी और जब भी ठंडी हवाओं का झोंका उनके खिड़की से होकर राजकुमार के पास से गुजरता तो उनका मन मदमस्त हो उठता। तब राजकुमार अपने मन में विचार करने लगते, काश कि इन हवाओं के झोंकों के साथ राजकुमारी भी चली आती और इस रात्रि में मैं उनसे मिल पाता। राजकुमार का मन राजकुमारी से मिलने के लिए आतुर होने लगा।
तब राजकुमार ने निश्चय किया कि मैं इसी क्षण राजकुमारी से मिलने अवश्य जाऊंगा। राजकुमार ने अपना अश्व निकाला और उस पर सवार होकर राजकुमारी से मिलने के लिए चल पड़ा। चलते चलते इतनी ज़्यादा गर्मी की वजह से राजकुमार को प्यास लग गई और राजकुमार ने पानी की इधर उधर तलाश करना शुरू कर दी, लेकिन कहीं भी उन्हें पानी नहीं मिला। तब राजकुमार ने सोचा और आगे बढ़ के देखता हूँ। और जैसे ही राजकुमार आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि पास ही में एक आश्रम बना हुआ है और वहीं पे एक कुआं है। राजकुमार ने सोचा क्यों ना इस कुएं से पानी निकालकर अपनी प्यास बुझा लूं। पास ही रखी एक बाल्टी से राजकुमार ने उस कुएं के अंदर से पानी निकाला और पीने लगा। बाल्टी की आवाज़ सुनकर उस आश्रम के अंदर से एक बुढ़िया बाहर आई और बुढ़िया ने कहा, राजकुमार, यह आपने क्या किया? आपने जिस कुएं का जल पिया है वह एक श्रापित कुआं है और इस कुएं का जल पीकर आप एक नरभक्षी बन जाओगे। आप दिन भर तो भले चंगे रहोगे, लेकिन जैसे ही रात्रि होगी तुम एक नरभक्षी में बदल जाओगे और तुम्हारे सामने जो कोई भी इंसान या जानवर आएगा तुम उसे मार कर खा जाओगे। तुम यह नहीं देखोगे कि यह मेरे पिता हैं, यह मेरी माता है या यह मेरी प्रेमिका है। तुम किसी में भेद नहीं करोगे और जैसे ही प्रातः काल होगी तुम सब कुछ भूलकर फिर से एक मनुष्य बन जाओगे। तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा, इसलिए तुमने यह बहुत गलत किया। अब तो राजकुमार को बड़ी अधिक चिंता होने लगी। राजकुमार दुविधा में पड़ गया। तब उसने बुढ़िया से पूछा कि हे माता, इस श्राप को कटित करने का कोई तो उपाय बताओ। तब बुढ़िया ने कहा, इस श्राप को काटने का बस एक ही रास्ता है। यहाँ से बहुत आगे जाने पर एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर संजीवनी बूटी वृक्ष मिलेगा। उसी वृक्ष के रस से अगर तुम पी लेते हो, जब उस वृक्ष का रस निकालकर तुम पियोगे तब यह श्राप कटित हो जाएगा और तुम पहले के भांति अच्छे हो जाओगे। इस श्राप का तुम पे कोई प्रभाव नहीं रहेगा। लेकिन वह पहाड़ी यहाँ से बहुत दूर है। तीतर पक्षी यह कहानी अपनी पत्नी को सुना रहा था और तीतर की पत्नी बड़े ही गौर से और बड़े ही ध्यान से इस कहानी का श्रवण कर रही थी। राजकुमार ने बुढ़िया की बात सुनकर बुढ़िया से आज्ञा लेकर अपने घोड़े पर सवार होकर आगे की तरफ प्रस्थान किया। चलते चलते राजकुमार को शाम होने लगी। तब राजकुमार ने सोचा कि अब तो शाम होने वाली है और जैसे ही रात्रि होगी मैं एक नरभक्षी में बदल जाऊंगा। और इससे पहले कि मैं एक नरभक्षी में बदल जाऊं, मुझे इस गुफा के अंदर चले जाना चाहिए। जब मैं इस गुफा में छुप जाऊंगा तब मेरे सामने कोई भी मनुष्य या जानवर नहीं आएगा, जिससे कि मैं किसी के प्राण नहीं ले पाऊंगा और मैं इस पाप से बचा रहूंगा। राजकुमार यही सोचकर उस गुफा के अंदर प्रवेश कर गया। जैसे ही वह गुफा के अंदर गया, वहाँ पहले से ही एक आदमखोर भेड़िया बैठा हुआ था। वह आदमखोर भेड़िया उस गुफा में पूरी तरीके से अपना कब्जा जमाए हुआ था। जैसे ही उसने राजकुमार को अंदर आते हुए देखा, उसकी बाँछें खिल गई और वह राजकुमार पे गुर्राने लगा। उसने अपने मन में सोचा कि आज तो मैं इसे मारकर अवश्य ही खाऊंगा। वह भेड़िया गुर्राते हुए राजकुमार की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही वह भेड़िया राजकुमार की तरफ बढ़ने लगा, सूर्य की किरणें छिप गई और रात्रि हो गई। अब तो वह राजकुमार एक आदमखोर में बदल गया और उस भेड़िए पे गुर्राने लगा, अजीब सी आवाज़ें निकालने लगा, जिसको देखकर वह भेड़िया बहुत ज़्यादा डर गया और वहीं पे बेहोश होकर गिर गया। तब उस आदमखोर राजकुमार ने उस भेड़िए को मारकर खा लिया और उसी में रात भर रहकर सुबह होने का प्रतीक्षा करने लगा। जैसे ही सुबह की पहली किरण निकली और बाहर से उसे रोशनी दिखाई दी, वह उस गुफा से बाहर निकला। जब वह गुफा से बाहर निकल रहा था, तभी उस नगर के बहुत सारे लोगों ने राजकुमार को गुफा से बाहर निकलते देख लिया। तब लोगों ने राजकुमार से पूछा कि हे वीर पुरुष, तुम कौन हो? तुमने तो बड़े ही वीरता का कार्य किया है। यह तुमने कैसे किया? आज तक इस गुफा से कोई भी जीवित बाहर नहीं आया है, क्योंकि इसके अंदर तो एक आदमखोर भेड़िया रहा करता है। वह किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता। जिस भी मनुष्य को देख लेता है वह उसे मार कर खा जाता है। लेकिन आप यहाँ तक जीवित कैसे आए हो? तब उस राजकुमार ने जवाब दिया कि पता नहीं, पर मैंने ही उस भेड़िए को मार दिया है। अब आप लोगों को उस भेड़िए से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब उस नगर के राजा ने राजकुमार की
बारे में ऐसी बातें सुनी तो राजकुमार को अपने सामने उपस्थित होने का आदेश दिया। अब राजकुमार राजा के महल में उपस्थित हुआ। तब राजा ने राजकुमार की बड़ी तारीफ की और कहा कि हे राजकुमार, आप बहुत बड़े वीर हैं। आज तक इस संकट से कोई नहीं लड़ पाया था और मेरे नगर पे यह संकट मंडरा रहा था। आपने हमें इस संकट से छुटकारा दिलाया है, इसलिए मैं आपको कोई इनाम देना चाहता हूँ। तब राजकुमार ने कहा कि नहीं महाराज, यह तो मैंने इंसानियत के नाते किया है और यह तो मेरा फर्ज था, इसलिए आपको इतना कष्ट उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तब राजा ने कहा, इसमें कष्ट कैसा? जैसे आपने अपना फर्ज समझा और उसे पूरा किया, उसी तरीके से मुझे भी अपना फर्ज पूरा करने दीजिए। और राजा ने राजकुमार को एक उड़ने वाला कालीन दिया और कहा, इस पर बैठकर आप कहीं भी बहुत ही आसानी से जा सकते हैं और क्षण में वहां पहुंच जाएंगे। आपको रास्ते में कोई कठिनाई नहीं होगी। राजकुमार ने वह कालीन लेकर राजा को प्रणाम किया और उस कालीन पर बैठकर उस पहाड़ी पे पहुंच गया जहां पर संजीवनी बूटी अमृत वृक्ष पाया जाता था। जब वहां पहुंचा तो पहुंचते पहुंचते संध्या होने लगी। तब राजकुमार ने संजीवनी बूटी को ढूंढना प्रारंभ कर दिया। रात्रि होने से पहले ही राजकुमार को एक ऐसा पौधा दिखाई दिया जो कि चमक रहा था। राजकुमार ने तुरंत ही सोचा कि यही वह पौधा है जिसका नाम संजीवनी बूटी अमृत वृक्ष है। उसने तुरंत ही उस पौधे को उखाड़ लिया और उसका रस निचोड़कर पीने लगा। उस वृक्ष के प्रभाव से राजकुमार पूरी तरीके से स्वस्थ हो गया और राजकुमार को उस श्राप से मुक्ति मिल गई। अब तो राजकुमार बड़ा ही प्रसन्न हुआ और उस कालीन पर बैठकर राजकुमारी से मिलने पहुंचा। जब राजकुमारी और राजकुमार बातें कर रहे थे तब राजकुमारी के पिता ने यह सब देख लिया और पूछने लगे कि पुत्र तुम कौन हो। तब राजकुमार ने सारी बातें राजा को सच सच बता दी। राजा ने अपनी पुत्री और राजकुमार दोनों का विवाह कर दिया और कहा, छुप छुप कर मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पिता मेरे मित्र हैं और अपने मित्र के घर रिश्ता करके मुझे अच्छा लगेगा, इसलिए मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि तुम जैसा कर्मवीर दामाद मुझे मिल रहा है। राजा ने राजकुमार के पिता को संदेशा भिजवाया और बड़े ही हंसी खुशी से दोनों का विवाह संपन्न हो गया। जब विवाह पूरा हो गया तब राजकुमार ने राजकुमारी को उसी कालीन पर बिठाया और एक बगीचे के अंदर ले गया और वहाँ पे वह सारी घटना राजकुमारी को बताने लगा। तब राजकुमारी ने पूरी बात सुनी और राजकुमार की बड़ी तारीफ की और राजकुमार से कहने लगी कि हे स्वामी, आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। जो भी मनुष्य इन 3 बातों का स्मरण रखता है और इन 3 बातों का पालन करता है वह कभी विपत्ति में नहीं फंसता, उसे कभी पछताना नहीं पड़ता। पहली बात, जो इंसान संयम से काम लेता है और मुसीबत में पड़ने पे घबराता नहीं है, उसे मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता मिल ही जाता है। इसलिए जब भी हमारे सामने कोई बड़ी मुसीबत आई तो हमें बिना घबराए उस मुसीबत का सामना करना चाहिए। दूसरी बात, कभी भी हमें अपने कर्म और अपने गुणों पे घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड करने से व्यक्ति के गुण धीरे धीरे छीन होने लगते हैं और धीरे धीरे वह व्यक्ति अज्ञानी और अहंकारी हो जाता है। जो भी व्यक्ति अपने अहंकार को दूर करके नित्य ही कुछ नया सीखने की कोशिश करता है वह इस दुनिया में सबसे बड़ा विद्वान बन जाता है। तीसरी और सबसे बड़ी बात, इस दुनिया में जन्म लेने वाले प्रत्येक जीव के लिए इंसानियत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। जो भी मनुष्य इंसानियत के रिश्ते को निभाता है और अच्छे से रहता है वह हमेशा ही मानवता के गुणों को अपनाकर एक महान इंसान बनता है। और जो भी व्यक्ति इन बातों को अनदेखा करके पाप वृत्ति में लग जाता है वह धीरे धीरे असफलता के अंधकार में डूबता जाता है। और जो मनुष्य इन बातों का अनुसरण करता है और इन गलत रास्तों को छोड़कर अच्छे रास्ते पे चलता है वे हमेशा ही सुखमय जीवन व्यतीत करता है। राजकुमार पूरी घटना राजकुमारी को सुनाने के बाद उसे अपने साथ राजमहल में ले गए और दोनों एक दूसरे के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। और यहाँ यह कहानी समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।